दोस्तों नमस्कार। सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखो, जल संसाधन अपना जो कक्षा 10 का एक लेसन है भूगोल पाठ का, उसमें ये जल संसाधन वाला मैंने परिचय के बारे में फर्स्ट पार्ट डाल दिया है। आपके सेकंड पार्ट में अपन आज अध्ययन करेंगे जल संसाधन का। अब जल संसाधन, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो अपने को जो भारत में एक परिचय के माध्यम से पहले अपन देखेंगे, इस पृथ्वी के ऊपर जलीय भाग सर्वाधिक है और स्थलीय भाग कम है। इस पृथ्वी के कुल भाग पर जल 71% भाग पर जो महासागरों में विद्यमान है और स्थलीय भाग 7 महाद्वीपों 7 कॉन्टिनेंट है उनके ये 29% भाग पर फैला हुआ है। अब देखो, इस जल में से 71% में से 97% जल खारा समुद्रों में है, समुद्रों में। बाकी 3% जल स्वच्छ जल है, साफ मीठा। उस 3% में से भी देखो 69% जल 69% हिमरूप में है, 30% जल मैं लिख ही देता हूं यहां हिमरूप में, हिमरूप। और ये 30% जल आपका भूमिगत है और 1% जल सिर्फ पीने योग्य है। इसके अपन पेयजल और सिंचाई दोनों काम कर सकते हैं। अब देखो जल की कितनी इंपॉर्टेंस है। जो खारा है ये 97% भाग इस 71 का ये किसमें है, महासागरों में। खारा पानी है ये, अपन इसको काम में नहीं ले सकते। और बाकी 3% जल जो मीठा है उसमें से भी 69% जल हिमरूप में है और 30% जल भूमिगत है, जल धरती के अंदर। वो 1% जल तो उसको चाहे पेयजल में और अपन सिंचाई में काम में लेते हैं, सिंचाई। इस हिसाब से जल बहुत कम है, जल की मात्रा जो स्वच्छ जल है पीने योग्य। अपन इसके बाद में देखेंगे जल प्रबंधन, इसको आप बता सकते हो जल प्रबंधन। जल प्रबंधन का मतलब देखो दोस्तों, वर्षा का जो जल है अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से वापस कहाँ चला जाता है। मैं आपको एक मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। अपना जो भारत का मानचित्र है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी किया करो। यह है अपना भारत, ये अपना भूटान, ये नेपाल, ये इधर म्यांमार। अब देखो इधर दोस्तों ये श्रीलंका आ गया, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है, अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर। अब अपने इस भारत के अंदर एक महान जल विभाजक रेखा, ये महान जल विभाजक रेखा है, भारतीय महान जल विभाजक रेखा। क्योंकि जो स्तरीय भाग है वो समान रूप से उच्च आवश्यकता की दृष्टि समान नहीं है। महान जल विभाजक रेखा है, महान जल विभाजक रेखा। इसका मतलब अपवाह तंत्र की दृष्टि से अपनी जो नदियां हैं, कुछ नदियां अरब सागर में अपना जल ले जाती है, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में। देखो समान रूप से वर्षा का वितरण नहीं है। अब कहीं पर बहुत ज्यादा अतिवृष्टि होती है तो कहीं पर अनावृष्टि, इसलिए इस जल का प्रबंधन करने की अपने को आवश्यकता है। दोस्तों 1947 स्वतंत्रता के पश्चात अपने देश में बहुउद्देशीय नदीगत परियोजनाओं के माध्यम से इस जल प्रबंधन का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ किया गया, जिसमें जहां बाढ़ आती है वहां पर बाढ़ नहीं आएगी और जहां पर जल की कमी है तो जल को भी मतलब अच्छी तरीके से काम में लिया जा सकता है आराम से। तो जल प्रबंधन में देखो मैं आपको इन परियोजनाओं के माध्यम से
जल का प्रबंधन का मतलब समझ के, देश में अधिकांश जल नदियों के माध्यम से हर वर्ष समुद्रों में खारे पानी में विलीन हो जाता है जाकर के, तो किसी भी काम का नहीं। वर्षा किस हिसाब से होती है, कक्षा 9 की पाठ में आपने खूब अच्छी तरह से समझ लिया होगा। समुद्रों में से पानी का वाष्पीकरण होता है और ऊपर जाके संघनन प्रक्रिया द्वारा बादल बनते हैं, हवाओं के माध्यम से वो बादल आगे आते हैं और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में अपने देश में वर्षा होती है और वही वर्षा फिर नदियों के माध्यम से वही वर्षा का जल फिर वापस समुद्रों में चला जाता है। इसलिए अपने को जल प्रबंधन करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में 2-3 जो परियोजना है, बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजनाएं हैं उनको, जिसमें सबसे पहले भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। देखिए ये अपने देश की प्रथम पंचवर्षीय ये योजना में सुचारू रूप से चालू की गई थी और इसमें भाखड़ा नांगल, ये अपना हिमाचल प्रदेश पंजाब है, हिमाचल प्रदेश पंजाब, यहाँ पर ये परियोजना विद्यमान है। आपको भारत के मैप की पूरी राजनीतिक जानकारी होनी चाहिए कि वह उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक कौन से राज्य कहाँ विद्यमान है, आप सुचारू रूप से आराम से पढ़ सकते हैं। तो अपन बात कर रहे थे जल संसाधन में, जैसे सबसे पहले अपन केंद्र सरकार द्वारा जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका सुचारू रूप से इनका संचालन होता है और केंद्र सरकार की एक बार भारत में योजनाओं का जो संचालन है वो केंद्र सरकार कर रही है, उनकी चर्चा करेंगे। फिर अपन राजस्थान वाली परियोजनाएं हैं, जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना है, माही नदी घाटी परियोजना है, इधर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ये भारत में अपने पंजाब हरियाणा इधर इन राज्यों में स्थित है। भाखड़ा बांध एशिया का देखो कंकर पत्थर सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ सबसे ऊंचा बांध है एशिया का, और इस भाखड़ा और नांगल दोनों अलग अलग बांध हैं। यहाँ पर इन सतलज व्यास रावी और सतलज नदियों का पानी है, ये इस परियोजना के अंतर्गत काम में आता है। 1948 में ये परियोजना प्रारंभ की गई थी और भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण है। अब देखिए दूसरी वाली जो परियोजना है हीराकुंड, सबसे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना देख लेते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना, देखिए दामोदर नदी ये बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल अपना राज्य इधर है और ये परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल इन दोनों राज्यों के बीच की संयुक्त परियोजना है। झारखंड बिहार से अलग विभाजित अलग राज्य हो गया था और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों के बीच की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों ये दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल में वर्षा जल ऋतु में इसमें अधिक वर्षा की मात्रा हो जाने की वजह से बहुत जनधन की हानि पहुंचाती थी पहले बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर इस नदी पर एक दामोदर बांध बना करके इसके पानी को सुचारू रूप से काम में भी लिया जाने लगा और इसमें कई अपने को लाभ प्राप्त हुए हैं। जैसे इनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्यों कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्योंकि इनमें एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। बहुउद्देशीय यानी कि बिजली का बनाना, बिजली विद्युत का भी निर्माण होता है, सिंचाई के लिए पानी काम में लेते हैं, पेयजल के लिए काम में लेते हैं, पर्यटन की अपन इसमें सुविधा कर सकते हैं आराम से, और भी कई अनेक मछली पालन का है, तो कई चीजों की अपने को सुविधा मिलती है, कई लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर नदी घाटी फिर मैं आपको बता दूं झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों के बीच की संयुक्त परियोजना है और कौन सी नदी पर बनी हुई है, दामोदर नदी पर। ये आपकी सतलज एवं रावी नदियों के संगम पर बांध बना करके भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का निर्माण किया गया है।
तो तीसरी जो परियोजना है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड देखो, महानदी, माही अलग है, माही नदी का भी परियोजना को राजस्थान के संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे। ये एक उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा, पहले इसका नाम उड़ीसा था, इसके बाद में इसका परिवर्तन करके उड़ीसा कर दिया गया है। अब उड़ीसा राज्य में एक नदी है महानदी, इसको ओडिशा का शोक कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है ओडिशा का शोक। शोक का मतलब वही होता है कि सब, जैसे बिहार का शोक अपन कोसी नदी को कहते हैं, उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। तो इन नदियों में बहुत जल अधिक मात्रा में हो जाने की वजह से यहाँ बाढ़ और जनधन की हानि होती थी, इसलिए ये शोक के नाम से जानी जाती है। तो ओडिशा राज्य है, वहां पर महानदी, इस महानदी पर एक हीराकुंड बांध एशिया का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध एशिया का सबसे लंबा बांध है। तो हीराकुंड बांध जो परियोजना है ये ओडिशा की एक बहुउद्देशीय नदी का परियोजना है। और कौन सी नदी बताई हमने? महानदी पर इस बांध परियोजना को बनाया गया है। और जैसे यहाँ पर अपन मैप में देखेंगे, यहाँ पर ये तमिलनाडु आ गया, यहाँ आंध्र प्रदेश है और ये ओडिशा। ओडिशा राज्य में ये हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। देखो, ये 3 परियोजनाएं इस सिलेबस में अपने देखी, तो ये भारत सरकार द्वारा संचालित है, भारत सरकार का ही उपक्रम है ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में। इनका विस्तृत वर्णन मैंने काफी इनकी जानकारी आपको बताई है, आप किताब में इसका और भी अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं और इनकी विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक तो ये ध्यान रखना है, ये परियोजनाएं कौन कौन सी राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं और किस किस के बीच में है, कौन सी नदी पर इनका निर्माण किया गया है। तो दोस्तों आगे देखिए, यहाँ केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जो परियोजनाएं हैं ये 3 ही अपने सिलेबस में। अब अपन राजस्थान में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, ये राजस्थान है अपना, ये इधर गुजरात आ गया। राजस्थान ये भारत में महान जल विवाद रेखा बताइए, इसमें एक नदी है, यहाँ मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जनाबों की पहाड़ियों से जो चंबल नदी यहाँ से निकलती है और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इधर से यमुना आ रही है और यहाँ से ये गंगा निकल रही है और इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद भी इनका त्रिवेणी संगम, भारत का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम। यहाँ पर ये यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा की कौन सी है? ये चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान की बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, अब देखिए राजस्थान के संदर्भ में अपन सबसे पहले देखेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी, इस पर दोस्तों 4 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध है। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। तीसरा जवाहर सागर और चौथा कोटा बैराज। देखिए
ये 4 बांध कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? चंबल नदी पर। चंबल नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जनागांव की पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये नदी कहाँ से जा रही है और कहाँ की इसकी सहायक नदी है और कैसे बह रही है। जो नदियां और कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश से निकलेगी, राजस्थान से होती है, उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में एक मंदसौर जिला है, मंदसौर जिले के पास ये गांधी सागर बांध बना हुआ है। गांधी सागर बांध, ये गांधी सागर बांध तो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और 84गढ़ के पास ये राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। ये जवाहर सागर कोटा और बूंदी की सीमा पर, और ये कोटा बराज कोटा में। ये 4 बांध बना करके इसके जल को काम में लिया गया है। पेयजल है, सिंचाई है, जल विद्युत का निर्माण है, तो कई प्रकार के फायदे से मिल रहे हैं। तो चंबल नदी घाट की जो परियोजना है ये अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, एमपी, कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। अब देखो अपन दूसरी जो नदी घाट की परियोजना है वो देखेंगे, माही नदी घाट की परियोजना। इसको साफ कर देता हूं मैं। दूसरी कौन सी परियोजना है? माही नदी घाटी परियोजना। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है और इस दक्षिणी हिस्से में यहां से मध्य प्रदेश के एक महू जिले के पास ये माही नदी निकल रही है, माही। और माही नदी कर्करेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। कर्करेखा राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से गुजर रही है, भारत के बीचों बीच में से, और इसको 2 बार क्रॉस करती है ये माही नदी। और माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें ये यू टर्न लेती है और कर्करेखा को 2 बार काटती है। तो इस नदी पर, हाँ, ये माही नदी का जो परियोजना है ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। इस नदी पर एक तो राजस्थान में बांध बनाया हुआ है और जाखम बांध, कौन सा बांध है? जाखम बांध। और एक गुजरात में बांध बनाया हुआ है, कड़ाना बांध। कौन सा बांध है? कड़ाना। तो ये संयुक्त परियोजना माही नदी घाट परियोजना कौन सी नदी पर बनाई हुई है? माही। हीराकुद बांध परियोजना कौन सी नदी पर थी? महानदी पर। अब एक और परियोजना है तीसरी, बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध परियोजना। ये तीसरी परियोजना राजस्थान के संदर्भ में अपन पढ़ रहे हैं। देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, पीने के पानी की जो यहाँ से सप्लाई होती है, राजस्थान में सबसे बड़ी संयुक्त परियोजना है ये। और ये कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर, टोंक जिले में। बनास नदी पर टोंक जिले में। ये इधर वाले राजस्थान की पूरी जिले आपको ये आनी चाहिए। कौन सा जिला? इधर धौलपुर है, इधर जैसलमेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, और इधर टोंक, इधर भिलौरा। तो यहाँ टोंक जिले में बनाई हुई परियोजना है और राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई पेयजल परियोजना, सॉरी पेयजल, पीने के लिए पानी जयपुर है, इधर अपना पूरा क्षेत्र है, दूदू है, टोंक वाला क्षेत्र है, इधर ब्यावर, अजमेर, सब क्षेत्रों में इससे पानी की सप्लाई होती है। तो दोस्तों देखिए, इसके अलावा भी राजस्थान की जो अन्य परियोजनाएं हैं, मैं छोटी छोटी और परियोजनाएं बता देता हूँ। जैसे जाखम परियोजना है, जाखम परियोजना आपकी जाखम नदी पर है, जाखम बांध बना करके जाखम परियोजना, जाखम परियोजना छोटी छोटी परियोजनाएं हैं। इसके अलावा सोम कमला अंबा परियोजना है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर, सोम कमला अंबा परियोजना। ये जो जाखम परियोजना है चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों को इसके लिए पेयजल की सुविधा मिलती है। सोम कमला अंबा परियोजना आपकी डूंगरपुर जिला है, डूंगरपुर जिला। और आपकी इसके अलावा पांचना बांध है, पांचना बांध परियोजना। देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध। अब जो ये पांचना बांध है करौली जिले में है, करौली जिले में।
इसके अलावा एक दो परियोजनाएं और है, जवाई बांध परियोजना है, जवाई बांध परियोजना, जवाई बांध परियोजना। और ये दोस्तों राजस्थान की परियोजनाओं में है। अब अपन जो आगे इसमें डिस्कस करेंगे, जल संरक्षण परियोजनाओं से संबंधित ये टॉपिक हो गया आपका। जल संरक्षण का मतलब जल बहुत ही सीमित है, पीने योग्य। मैंने आपको शुरू में बताया था 73% भाग पर क्या है जल और 29% भाग पर क्या है स्थल। इसमें से जो 73% भाग है इसका 97% भाग किसमें है समुद्रों में, किसमें समुद्रों में। और बाकी 3% जल है, 3% जल मीठा पीने योग्य, इसका भी 69% तो हिमरूप में है और 30% आपका भूमिगत जल है और 1% जल जो पेयजल है पीने योग्य है आपके पास 1%। तो जल का संरक्षण राजस्थान के संदर्भ में तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राजस्थान का भौतिक अपन विभाजन देखते हैं तो सबसे बड़ा भाग ये डेजर्ट है, मरुस्थल है, मरुस्थल में वैसे जल की कमी है, तो इस हिसाब से राजस्थान में वर्षा की भी कमी होती है और इतनी ज्यादा वर्षा भी होती है। तो अपन ऐसी स्थिति को देखते हुए जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, प्रबंधन से संबंधित अपन ने काफी चीजें देखी, जैसे भारत सरकार की उपक्रम की जो परियोजनाएं हैं, बांध परियोजना है, हीराकुंड बांध परियोजना है, दामोदर नदी का भी परियोजना है। इसके अलावा अपने राजस्थान से संबंधित 6-7 अपनी जो परियोजनाएं हैं, जैसे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, बिशनपुर बांध परियोजना। तो आगे अपन इसी में जो सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा, इसमें आपका जल संरक्षण से संबंधित होगा। ओके ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।